सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कादम्बरी सुकनासोपदेशः का भाग 15 पढ़ेंगे। तो इस भाग 15 का भाव पहले समझ लेते हैं, एक फ्रेम समझ लेते हैं कि इसमें मंत्री सुकनास चंद्रापीठ से क्या कह रहे हैं। तो इन वाक्यों में मंत्री सुकनास संपत्ति के प्रभाव से जो राजाओं की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है उनकी प्रकृति का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है कि जब राजा लोग लक्ष्मी को प्राप्त कर लेते हैं तो उनकी स्थिति कैसी हो जाती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तथा ही केचिद श्रमवश शिथिल शकुनि गलपुट चटुलाभिः, यहाँ तक का पहले देख लेते हैं। तथा ही जैसे कि, तथा ही का अर्थ है जैसे कि, केचिद श्रमवश शिथिल, केचित विशेषण, केचित का अर्थ है कुछ, तो कुछ कौन? राजा लोग। केचित कुछ राजा लोग, श्रमवश शिथिल, श्रम के कारण, अत्यधिक श्रम के कारण शिथिल यानी थके हुए, शकुनि गलपुट पक्षी के गल प्रदेश के समान, चटुलाभिः अर्थात चंचल ना, चटुलाभिः में तृतीया विभक्ति है। किसके समान? चंचल, शकुनि गलपुट के समान। जैसे चिड़िया उड़ती है, बहुत दूर तक उड़ती हुई जाती है, थक जाती है तो उसका गल प्रदेश बड़ा चंचल हो जाता, जल्दी जल्दी सांस भरती छोड़ती है। इसी प्रकार राजाओं की लक्ष्मी भी होती है। उस लक्ष्मी के लक्ष्मी से ग्रहित राजा लोग वैसे ही चंचल हो जाते हैं, शकुनि गलपुट के समान। ठीक। और शकुनि गलपुट का क्या अर्थ है? पक्षी के गल प्रदेश के समान ना। दूसरा है खद्योतोन्मेष मुहूर्त मनोहराभिर मनुष्वी जनगर्हिताभिः। खद्योत का अर्थ है जुगनू, उन्मेष का अर्थ है प्रकाश, उन्मेष का अर्थ है प्रकाश, और मुहूर्त क्षण भर, मनोहरा मने आकर्षक, और गर्हिता भी निंदित, मनस्वीजन मने विद्वान लोगों के द्वारा। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। खद्योतोन्मेष जुगनू के प्रकाश के समान, मुहूर्त क्षण भर के लिए ही, थोड़ी देर के लिए ही चमकने वाले, मनोहराभिः थोड़ी देर के लिए चित्ताकर्षक। फिर क्या है? मनस्वी जनगर्हिताभिः मनस्वी लोगों के द्वारा अर्थात विद्वान लोगों के द्वारा, गर्हिताभिः निंदित, संपद्भिः संपत्तियों से, प्रलोभ्यमाना प्रलोभित किए जाते हुए ना। तो ये जो संपद्भिः शब्द आया है तृतीय विभक्ति का रूप है। तो इस संपत्ति के विशेषण ये हैं। केचिद श्रमवश शिथिल शकुनि गलपुट चटुलाभिः, पहला विशेषण ये है। और दूसरा खद्योतोन्मेष मुहूर्त मनोहराभिः, और तीसरा विशेषण है मनस्वीजन गर्हिताभिः। ये तीनों वाक्यांश संपद्भिः के विशेषण है ना। संपद्भिः में तृतीया विभक्ति है, चटुलाभिः में तृतीया विभक्ति है, मनोहराभिः में तृतीया विभक्ति है, गर्हिताभिः में तृतीया विभक्ति है। इसलिए ये सारे संपद्भिः के विशेषण हैं। कैसी संपत्ति? शकुनि गलपुट चटुलाभिः, और कैसी? खद्योतोन्मेष मुहूर्त मनोहराभिः, और कैसी? मनस्वीजन गर्हिताभिः। ऐसी संपत्ति से प्रलोभ्यमान, प्रलोभित किए जाते हुए। ऐसी ऐसी संपत्ति है जिसके द्वारा राजा लोग या लक्ष्मी के द्वारा ग्रहित लोग प्रलोभित किए जाते हैं। धन लव लाभावलेप विस्मृत जन्मनो अनेक दोषोपचितेन, यहाँ तक का देख लेते। धन लव, धन लव, लव का अर्थ है यहाँ पर अल्प। तो धन लव अल्प धन की, लाभावलेप प्राप्ति के, अवलेप अर्थात घमंड से। धन लव लाभावलेप अल्प धन की प्राप्ति के घमंड से,
विस्मृत जन्मनो। इसका क्या अर्थ है? जीवन की निरंतरता, जीवन की विस्मृत माने भूल जाते हैं। किसको भूल जाते हैं? ये भूल जाते हैं विस्मृत जन्मनो, यानी कि जीवन की नित्यता को विस्मृत कर देते हैं या भूल जाते हैं। फिर से देख लेते हैं। उस लक्ष्मी से के द्वारा प्रलोभित किए गए धन लो लाभावलेप, अल्प धन की प्राप्ति के घमंड से विस्मृत जन्मनो अपने जन्म की नित्यता को ही भूल जाते हैं। अनेक दोषोपचितेन, और अनेक दोषों से उपचित हो जाते हैं, यानी कि अनेक दोषों से व्याप्त हो जाते हैं। दोषासृजेव, गंदे खून के समान। दोषासृजेव, गंदे खून के समान। रागावेशेन, राग के आवेश से। रागावेशेन का क्या अर्थ है? राग के आवेश से बध्यमाना। बध्यमाना का तात्पर्य है बंध जाते हैं या पीड़ित किए जाते हैं इस प्रकार की लक्ष्मी से, क्योंकि उनके अंदर विषय भोग बहुत आ जाते हैं, अय्यासी का जीवन जीते हैं। इसलिए अंत में रागावेशेन, दोषासृजेव के द्वारा वह बध्यमाना, बांधे जाते हैं, बंध जाते हैं विषय भोग से और अत्यधिक कष्ट पाते हैं। विविध विषय ग्रास लालसैः, विविध विषय ग्रास लालसैः ना। विविध विषय, अनेक प्रकार के, अनेक प्रकार के विषयों के ग्रास यानी उपभोग में, लालसैः लालसा रखने वाली, लालसैः लालसा रखने वाली। पंचभिः, पंचभिरप्य, पंचभिः अपि अनेक सहस्र संख्यैरिव इंद्रियैर आयास्यमानाः। तो इसका फिर से देख लेते हैं। विविध विषय ग्रास लालसैः, विविध प्रकार के, अनेक प्रकार के विषयों के उपभोग की लालसा रखने वाली। पंचभिः, पांच होती हुई भी मानो अनेक सहस्त्र, अनेक सहस्त्र संख्यैः संख्या वाली, इंद्रियैः इंद्रियों से, आयास्यमाना। आयास्यमाना का अर्थ है पीड़ा को प्राप्त करना, पीड़ा को प्राप्त करना। आयास्यमाना, पीड़ा को प्राप्त करते हैं। कौन? राजा लोग। क्यों पीड़ा को प्राप्त करते हैं? क्योंकि उनकी विषय भोग लालसा लक्ष्मी के कारण इतना अधिक बढ़ जाती है कि 5 इंद्रियां होती हैं फिर भी वो 1000 प्रकार से भागती हैं, 1000 तरह से चंचल हो जाती हैं ना। उनकी आँख विभिन्न प्रकार के दृश्यों के लिए भागती है, उनकी जिह्वा विभिन्न प्रकार के स्वादों के लिए भागती है, उनका रूप, उनका रस, उनका गंध, हर चीज़, सारी इंद्रियां उनकी विषयों की ओर भागती हैं। वाक, पाणिपाद, पायु, उपस्थ, सारे उनके ये सब विषय भोग की ओर भागते हैं। इसलिए इनकी इंद्रियां 5 तो होती हैं लेकिन 1000 प्रतीत होती हैं, और वो इस प्रकार की इंद्रियों से पीड़ा ही पाते हैं। आयास्यमाना, पीड़ा को प्राप्त करते हैं। प्रकृति चंचलतया, प्रकृति अर्थात स्वभाव से, चंचलतया स्वभाव से चंचल होने के कारण, चंचलतया चंचल होने के कारण ना, तृतीया विभक्ति। लब्ध प्रसरेण लब्ध प्रसरेण एकेनापि, लब्ध प्रसरेण एकेनापि। तो लब्ध का अर्थ है प्राप्त होने पर,
क्या प्राप्त होने पर? प्रसरेण, अवसर, लब्ध प्रसरेण, अवसर प्राप्त करके। कौन? वही इंद्रियां अवसर प्राप्त करके, एकेनापि, एक होते हुए भी, मानो शत सहस्त्रमिवोपगतेन, मानो शत सहस्त्र, शत माने 100, सहस्त्र माने हजार, 100 हजार यानी लाखों, अनेक सहस्त्र कह ले या लाखों कह ले, क्योंकि शत माने 100, सहस्त्र माने हजार, और 100 हजार बराबर 1 लाख ना। तो लाखों, लाखों रूप में उपगतेन, लाखों रूप में उपगतेन अर्थात दिखाई पड़ने वाले, मनसा आकुली क्रियमाणा, मन से आकुली क्रियमाणा व्याकुल किए जाते हुए, विह्वलताम उपयांति, विह्वलता को प्राप्त करते हैं, अर्थात विकल हो जाते हैं। कौन विकल हो जाते हैं? लक्ष्मी के द्वारा गृहीत मनुष्य या राजा लोग ना। तो अब हम लोग इसमें अलंकार देख लेते हैं। तो यहाँ पर उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार है। केचित श्रमवश शिथिल शकुनि गलपुट चटुलाभि, यहाँ पर उपमा अलंकार है। किसके समान? श्रम करने के कारण थके हुए पक्षी के गल प्रदेश के समान चंचल लक्ष्मी, संपद भी लक्ष्मी है ना। तो लक्ष्मी की चंचलता की तुलना किससे की गई? शकुनि गलपुट से, इसलिए उपमा अलंकार। खद्योतोन्मेष मुहूर्त मनोहरा भी, जुगनू के प्रकाश के समान क्षण भर के लिए मनोहर लगने वाली संपद भी लक्ष्मी की तरह। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। मनस्वी जनगर्हिता भी, मनस्वी लोगों के द्वारा निंदित, इसमें तो नहीं है, बस केवल यहाँ ना। तो इन दोनों वाक्यांशों में उपमा अलंकार है। और यहाँ पर भी शत सहस्त्रमिवोपगतेन मनसा आकुली क्रियमाणा, ये यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और पंचभिर अप्य अनेक सहस्त्र संख्यैरिव इंद्रियैः आयास्यमाना, यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक, 5 होती हुई भी मानो सहस्त्रों प्रकार की इंद्रियां आयास्यमाना, पीड़ा को पहुंचाती हैं ना। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है ना। जब भी उत्प्रेक्षा अलंकार वाक्यांश में इस पंचभिर अनेक सहस्त्र में और शत सहस्त्र में वोपगतेन है ना, तो उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि उपमा और उत्प्रेक्षा में बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए ये समझने की बात है ना। उपमा और उत्प्रेक्षा यू वाला जहाँ पे वाक्य रहता वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता, लेकिन जो उत्प्रेक्षा होती है वो क्रिया के साथ जुड़ी रहती है उस वाक्य में, तो उसमें समझ में आ जाता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। हमेशा क्रिया को ढूंढ लिया करें तो आपको लगभग पता चल जाएगा। अब मुझे लगता है ये पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ लिया, आपकी समझ में भी आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी व्याकरण देख लेते हैं। व्याकरण जानना बहुत ही आवश्यक है, ये समझ लें। तो व्याकरण हम लोग किसकी देख रहे हैं? तथा ही से लेकर उपयांति तक की ना। सुकनासोपदेशः भाग 15 और पैराग्राफ है तथा ही से लेकर उपयांति तक की व्याकरण हम लोग भाग 15 में देखेंगे। तथा ही जैसे कि, केचित कुछ राजा लोग, श्रमवश शिथिल शकुनि गलपुट चटुलाभि, थका देने वाले कठोर परिश्रम के कारण शिथिल पक्षी के गल प्रदेश की भांति चंचल। अब पक्षी का गल प्रदेश श्रम करने के कारण कैसे चंचल होता है, ये बात गांव के बच्चे तो जानते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना पास से पक्षी को देखा है। लेकिन हो सकता है जो सिटी के बच्चे हों वो इतना पास से पक्षी का ऑब्जर्व ही न किए हों।
तो उन्हें समझने में थोड़ी सी समस्या आएगी कि पक्षी के गल प्रदेश के समान चंचल कैसे, लेकिन उसी के समान चंचल लक्ष्मी के द्वारा गृहीत लोग ना। तो श्रमवश शिथिल शकुनि गल पुट चटुलाभि का अर्थ आपने देख लिया। इसमें समास कर्मधारय है, कर्मधारय समास है। और अलंकार कौन सा है? उपमा अलंकार है ना। सब कुछ देखते हुए चलेंगे, कोई एक ही चीज़ नहीं देखेंगे, सारी चीज़ें देखते हुए चलना है। अगला है खद्योतोन्मेष मुहूर्त मनोहराभि। इस वाक्यांश में भी उपमा अलंकार है ना। खद्योतोन्मेष जुगनू के प्रकाश के समान, मुहूर्त भर के लिए मनोहरा भी चित्ताकर्षक लगने वाली। कौन? संपद भी लक्ष्मी। जुगनू के क्षण भर चमक की भांति थोड़ी देर के लिए मन को हरने वाली संपत्ति। खेह द्योतते इति खद्योतः तस्य उन्मेषः खद्योतोन्मेषः षष्ठी तत्पुरुष। खद्योतोन्मेषः ना षष्ठी तत्पुरुष समास है। मनस्वी जनगर्हिताभिः ज्ञानी लोगों के द्वारा निंदित ना, ज्ञानी लोगों के द्वारा निंदित। ये तीनों वाक्यांश लक्ष्मी के संपद भी के विशेषण हैं। मनस्विनश्च ते जनाः मनस्वी जनाः तैः गर्हिताभिः, तैः गर्हिता तत्पुरुष समास ना। प्रलोभ्य माना, अब प्रलोभ्य माना में देख लेते हैं। लुभाए जाते हुए, प्रा धन लुभ धन ऋच धन यक धन शानच न आत्मनेपदी, शानच प्रत्यय लगा। धन लवलाभावलेप विस्मृत जन्मना। अल्प धन की प्राप्ति के अहंकार के कारण विस्मृत जन्मना, माने अपने जीवन की नित्यता को भूलने वाले। विस्मृत जन्माना। धनस्य लवः, धन लवः षष्ठी तत्पुरुष है ना। धनस्य लवः, धन लवः। लव का अर्थ है रंच मात्र, थोड़ा बहुत अल्प। अनेक दोषोपचितेन, अनेक दोषों से युक्त। कैसे? वात पित्त कफ रूप अनेक दोषों से व्याप्त। अनेके चते दोषाः, अनेक दोषाः कर्मधारय समास। उपधन ची धन कत धन तत्पुरुष समास ना। उपचित की ये व्याकरण है। अब आइए चलते हैं हम लोग पेज नंबर 2 पर। ये यहाँ पे ना, दोषा सृजा इव दूषित रक्त की भांति। दोषाम च तत् अश्रिक, दोषाश्रिक तेन इव कर्मधारय समास। दोषा सृजा इव दूषित रक्त की भांति ना। दोषा सृजा इव में उपमा अलंकार है, लेकिन समास कौन सा है? कर्मधारय समास। रागावेशेन, लालिमा के आवेश से, रागस्य आवेशः षष्ठी तत्पुरुष। बध्यमाना, पीड़ित किए जाते हैं, पीड़ित होते हैं। बाध धन यक धन शानच, यानी कि जो विषय भोग है वो उन्हें बांध लेते हैं। जो भी विषय भोगों से बंधेगा वह पीड़ित तो होगा ही। फिर है विविध विषय ग्रास लालसई, अनेक विषयों के उपभोग की लालसा। ये यहाँ ऐसे देखेंगे, लालसा वाली। विविधानाम विषयाणाम ग्रासाय लालसैः तत्पुरुष समास। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और हमारा टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको आवश्यक वीडियो उस पर प्राइवेट रूप से भी मिलती रहेंगी। अनेक सहस्त्र संख्यैः, मानो कई हजार संख्या वाली। अनेके सहस्त्र संख्यैः कर्मधारय समास। अनेकानि च तानि सहस्राणि तानि संख्या येषां तैः बहुब्रीहि समास ना। अनेक सहस्त्र संख्यैः इव, इस
वाक्यांश के 2 प्रकार से समास किए गए। अनेक सहस्र संख्यई कर्मधारय समास, अनेकानि च तानि सहस्त्राणि तानि संख्या ये शाम तई बहुब्रीहि समास ना। 2 प्रकार से समास बन गया ना। चलिए आगे देखते हैं। आयास्यमानाः क्लेश पाते हुए आधन या सृडिच यच यक धन सानच। आयास्य माना आ यास ऋच यक सानच। प्रकृति चंचलतया स्वभाव से चंचल होने के कारण, प्रकृत्या चंचलता तया तृतीया तत्पुरुष। अगला देखते हैं। लब्ध प्रसरेण अवसर प्राप्त किए हुए से, लब्धः लब्धन कत, प्रसरः प्राधन श्रीधन अप, लब्धः प्रसरः येन कर्मधारय समास। लब्ध प्रसरः में कौन सा समास? कर्मधारय समास। एकेन अपि एक होते हुए भी ना, एकेन अपि। चलते हैं पेज नंबर 4 में। सतसहस्रताम इव उपगतेन, मानो लाखों की संख्या को प्राप्त करते हैं। आकुली क्रियमाणाः व्याकुल किए जाते हुए, अनाकुलाः आकुलाः क्रियमाणाः आकुली क्रियमाणाः। आकुल धन चुई धन क्री धन यक धन सानच ना। आकुली क्रियमाणा की व्याकरण काफ़ी बड़ी है, इसे याद कर लेना। ऐसे व्याकरणिक शब्द पूछे जाते हैं, टिप्पणी बहुत पूछी जाती है सुकनासोपदेशः से। फिर है विह्वलताम, विकलता को या विह्वलता को, उपयान्ति प्राप्त करते हैं। उपधन या लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तो ये आज हम लोगों ने तथा ही से लेकर उपयान्ति तक का जितना भी पढ़ा, उसकी ये हमने व्याकरण भी करा दी ना। आज आप लोगों ने भाग 15 कंप्लीट कर लिया, ये भाग 15। तो भाग 15 तक आप लोग अवश्य पढ़ लें। अगली वीडियो हम भाग 16 कल लेकर आएंगे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट भी करें कि वीडियो कैसी लग रही है। जहाँ पे कहीं पे कन्फ्यूजन हो वो भी हमें बताएं, तो शायद हम आपके लिए कुछ कर पाएँ। आज यहीं तक, धन्यवाद।